तो ये वीडियो में आपके साथ एक अपडेट शेयर करनी है। और जैसा कि अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाई थी कीवर्ड पे, मतलब एसईओ के ऊपर ही, कि आप किस तरीके से गूगल के ऑटो कंप्लीट टूल को और साथ ही साथ जो ZSV कीवर्ड्स, जिसे हम ज़ीरो सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स भी कहते हैं, उन्हें किस तरह यूज़ कर सकते हैं ताकि आप फिर आपकी वेबसाइट जल्दी रैंक हो सके गूगल में। क्योंकि इन कीवर्ड्स का एक तो कंपटीशन भी इतना नहीं होता और आपको आपके पास जो सर्च वॉल्यूम होता है वो भी रिलेटिवली कम होता है, तो इसीलिए आपको मल्टीपल कीवर्ड्स टारगेट करने पड़ते हैं। अब मैंने एक आर्टिकल पब्लिश किया था अपनी वेबसाइट ब्राइट डायनो पे, जैसा कि आपको पता है कि ये एआई जनरेटेड वेबसाइट है। इसका एक कीवर्ड मैंने लिया और विद इन 24 आवर्स ये वेबसाइट जो है वो गूगल के फर्स्ट पेज पे आ गई। आई थिंक 10th पोजीशन पे है अभी, वो मैं देख के आपको बताऊंगा। ये कीवर्ड था हाउ लॉन्ग डिड इट टेक डायनासोर्स टू ग्रो टू फुल साइज। ठीक है, अब इसको मैंने किस तरह लिया था, मैंने गूगल के ऑटो कंप्लीट टूल से लिया। जिस तरह मैंने यहाँ लिखा कि हाउ लॉन्ग डिड इट टेक डायनासोर्स, उसके बाद आ गया था मेरे पास टू ग्रो, और उसके बाद मैंने टू फुल साइज अपनी मर्जी से डाल दिया था ताकि मैं पूरा कीवर्ड को टारगेट कर सकूं। अब मैं फ़िलहाल हूँ google.com.pk, मतलब पाकिस्तान के अंदर हूँ मैं अभी, क्योंकि रीजन आपको पाकिस्तान नज़र आ जाएगा अभी मेरा, बल्कि मैं वापस दिखाई दूँ आपको। ठीक है, ये आप पाकिस्तान नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे अगर अब मैं देखूँ तो मुझे 11th पोजीशन पे नज़र आ रही है। लेकिन अब अगर मैं यूएस में देखूँ तो यूएस को, अगर आपको देखना हो कि यूएस सर्च में, मतलब गूगल यूएस में आपकी वेबसाइट किस पोजीशन पे, तो उसके लिए आप usearchfrom.com यूज़ कर सकते हैं। क्वेरी में आपका जो कीवर्ड है, जिस तरह मेरा कीवर्ड है, और अब मैं करूँगा सर्च तो अब मेरे पास यूएस के रिजल्ट्स आएंगे। मतलब जो गूगल जिस तरह यूएस में खुल रही होगी उसके रिजल्ट्स मेरे पास आ रहे हैं। तो यहाँ पे अब अगर मैं देखूँ तो मुझे फर्स्ट पोजीशन पे, सॉरी मतलब फर्स्ट पेज पे और नंबर 10th पे नज़र आ रही है वेबसाइट। कभी ये 8 पे जा रही, 9 पे, क्योंकि अभी 24 आवर्स हुए तो अभी पोजीशन स्टेबलाइज होगी। तो मेरे हिसाब से ये जो इसकी प्लेसमेंट होगी मेरी वेबसाइट की, कुछ दिन में आई थिंक ये नंबर 6 या नंबर 7 तक जाके ये स्टेबलाइज हो जाएगी। अभी ऊपर नीचे हो रही, कभी 11 पे, कभी 8 पे, कभी 9 पे, अभी फिलहाल ये नंबर 10 पे। इसको मैंने किस तरह काम किया मैं इसका आपको बता दूंगा। स्ट्रैटेजी अगेन मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक्स डाल दूंगा, आप वो जाके देख सकते हैं कि ये ज़ीरो सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स और ऑटो कंप्लीट गूगल के अंदर जो आप यूज़ करते हैं सर्च बार में, इसको आप किस तरह एसईओ के लिए यूज़ कर सकते हैं। या तो आप पीपल ऑल्सो आस्क को भी यूज़ कर सकते हैं, नीचे रिलेटेड सर्चेस का आपके पास ऑप्शन आता है गूगल में, आप चाहें तो उसे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी के थ्रू मैंने अपना कीवर्ड लिया, और जैसा कि मैंने कहा कि अभी ये नंबर 10 पे है, ये वो कीवर्ड है। और ये मैं आपको वेबसाइट पे ले भी जाता हूँ ब्राइट डायनो पे यहीं से ही। तो ये है वो क्या, ये वो आर्टिकल है। ठीक है, ये वो आप समझें कि ये पूरा आर्टिकल है, या आप कह सकते हैं कि कंटेंट जो मैंने कोआला से लिखवाया था ये वो वाला है। ठीक है, तो अब इसको लिखवाने के लिए मैंने कोआला को यूज़ किया था। मुझे काफ़ी अच्छा एआई राइटर लगता है। ये पेड है, 5000 वर्ड्स तक आप फ्री ले सकते हैं, उसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है। लेकिन अगर आप चाहें तो चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब कंटेंट मैं आपको दिखा दूं कि मैंने किस तरह लिखा था। मतलब मैंने तो सीधा यहाँ से लिया कंटेंट कॉपी और फिर पेस्ट। लेकिन जिस तरह मैं कहता हूँ कि मेरी कुछ चीज़ें होती हैं जिनको मैं हमेशा फॉलो करता हूँ, तो मैं वो उसके अंदर आपको बता दूँ कि किस तरीके से मैंने इसका कंटेंट जनरेट किया और फिर पब्लिश किया अपने वर्डप्रेस पे। टाइटल जो था वो एग्जैक्ट मेरा वही था जो मेरा कीवर्ड था, जो कि था कि हाउ लॉन्ग डिड इट टेक डायनासोर्स टू ग्रो टू फुल साइज। यही जो मेरा, क्योंकि ये बहुत लंबा लॉन्ग टेल कीवर्ड था तो इसके साथ में बाकी कुछ और डाल नहीं सकता था, इसीलिए मैंने ऐसे उठाया, टाइटल में डाला। और एसईओ ऑन पेज एसईओ के लिए ये ज़रूरी है कि आप वर्डप्रेस के अंदर रैंक मैथ को यूज़ कर रहे हो। रैंक मैथ फ्री प्लगइन है एसईओ के लिए, तो आप इसे इस्तेमाल करें। और अगर आप ब्लॉगर पे हैं तो अनफॉर्चुनेटली ये सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते, तो मैं हमेशा यही रिकमेंड करता हूँ कि आप वर्डप्रेस यूज़ करें। अगर आप वर्डप्रेस पे नहीं है तो आप वेब होस्टिंग परचेस कर सकते हैं। मेरा अफिलिएट लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा होस्टिंगर का, क्योंकि मेरी जितनी वेबसाइट्स होती हैं वो होस्टिंगर पे ही होती हैं। अब देखें, ये टाइटल के अंदर मेरा जो कीवर्ड था वो आ गया। परमालिंक भी मैंने वही रखा जो कि मेरा कीवर्ड था, जैसा कि हाउ लॉन्ग डिड इट टेक डायनासोर्स टू ग्रो टू फुल साइज, तो यही मेरा कीवर्ड हुआ। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं किसी भी ऑन पेज एसईओ के लिए। डिस्क्रिप्शन में आप चाहें तो आप डाल सकते हैं, मैंने जानबूझ के नहीं डाला इसको कीवर्ड को। उसका रीज़न ये था कि एक तो इस कीवर्ड पे कंपटीशन कम था, तो मुझे पता था कि मुझे हर जगह इसको यूज़ नहीं करना। दूसरा कि बार बार अगर आप
एक लॉन्ग टेल कीवर्ड को हर जगह डालेंगे तो उसे कीवर्ड स्टफिंग कहते हैं। हो सकता है कि गूगल आपका कंटेंट पेनलाइज कर दे। इसीलिए जिस तरह जो ये लंबे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं, इसको आप टाइटल में डालें, परमालिंक में डालें, डिस्क्रिप्शन में आप डालना चाहें डालें, आपकी मर्जी। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूं कि जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं, जिस तरह ये आप देख रहे हैं कि 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 11 वर्ड्स हैं, तो इसलिए मैंने इसे यूज़ नहीं किया। लेकिन अगर अब मैं डिस्क्रिप्शन के अलावा आपको कंटेंट के अंदर दिखाऊं, कंटेंट बॉडी के अंदर आपको ये सिर्फ एक ही मर्तबा नज़र आएगा यहाँ पे। इसके अलावा मैंने मेरे ख्याल से कहीं पर भी यूज़ नहीं किया था, ठीक है। तो ये जो कीवर्ड था, इसके अंदर मैंने यहाँ पे जो एआई से लिखवाया वो ये था कि वन क्वेश्चन दैट हैज पजल्ड साइंटिस्ट फॉर इयर्स इज हाउ लॉन्ग डिड इट टेक डायनासोर्स टू ग्रो टू फुल साइज। अंडरस्टैंडिंग द ग्रोथ पैटर्न्स ऑफ दीज प्री हिस्टोरिक बीस्ट्स कैन प्रोवाइड वैल्यूएबल इंसाइट्स इनटू देयर बायोलॉजी एंड बिहेवियर। अब ये फिर आर्टिकल जो मुझे एआई से मिला था, मैंने लिया, मैंने इसे चेक किया एक मरतबा। मैं हमेशा क्रॉस चेक करता हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई मुझे मिस्टेक्स नज़र आ रही हैं या कहीं मैं इंप्रूवमेंट करना चाहूँ। इसके अलावा मैंने कुछ अपने पेजेस को हमेशा मैं इंटरनल लिंक करता हूँ, ये जैसे आप देख रहे हैं ये इंटरनल लिंक हुआ हुआ है। इसके अलावा आप चाहें, अगर आपको ये प्रोसेस ऑटोमेट करना है तो एक प्लगइन आता है लिंक विस्पर के नाम से, आप उसका फ्री वर्जन यूज़ करें तो नीचे आपके पास जो भी आप पोस्ट खोलेंगे अपनी, तो उसमें आपके पास ये सजेशन देता रहेगा कि आप किन किन पोस्ट को लिंक कर सकते हैं अपने ही ब्लॉग पे। तो जिस तरह आप ये देख रहे हैं, मुझे एक सजेशन यहाँ पे ये मिल रहा है कि मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ, मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ। तो ये काफ़ी हेल्पफुल प्लगइन है ऑन पेज एसईओ के लिए। अगर आपको इंटरनल लिंकिंग करनी है वेबसाइट की तो लिंक विस्पर नाम है, फ्री वर्जन पे ही रहें, वही बहुत है, पेड पे ना जाएं। और इसके अलावा आप मैनुअली अगर करना चाह रहे हैं तो मैं तकरीबन मैनुअल करता हूँ, तो मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है। फुटनोट्स मुझे ये कोआला से मिले थे, ये एक्सटर्नल लिंक्स हैं, चाहें तो आप कंटेंट के अंदर डालें या फुटनोट्स में डालें, ये आपकी मर्जी है। मैं दोनों तरीके से करता हूँ, कभी मैं कंटेंट के अंदर डाल देता हूँ, मतलब जो बॉडी है उसके अंदर, या मैं फुटनोट्स में डाल देता हूँ जहाँ मुझे सूटेबल लगता है। इमेजेस का यूज़ मैं हमेशा करता हूँ। और एक और चीज़ कि जो भी इमेज होती है आपकी, मैंने काफ़ी मरतबा कहा भी है और आई होप कि आप लोग ये चीज़ फॉलो कर रहे हैं, वो ये है कि अल्टरनेटिव टेक्स्ट या ऑल्ट टेक्स्ट जो होता है इमेज का, वो आपका कीवर्ड आपको डालना ज़रूरी है। तो जो मेरा कीवर्ड था मैंने उसे ऑल्ट टेक्स्ट में भी डाल के रखा है। ये आपको करना बहुत ज़रूरी है, एटलीस्ट एक इमेज के अंदर आप ये करके रखें। बाकी आप कंटेंट को देखें कि जो आपका कीवर्ड जो आपने चूज़ किया है कि कंटेंट वही रहना चाहिए। अगर इसके अंदर ये क्वेश्चन किया गया है तो मुझे इसी का आंसर देना है, मैं यहाँ वहाँ कहीं जंप नहीं कर सकता। और ये कोई इतना लंबा आर्टिकल भी नहीं था जो 2-2,500 वर्ड्स का मैं तकरीबन लिखता हूँ। आई थिंक ये थोड़ा शॉर्ट था, ये 1100 वर्ड्स का आर्टिकल है। मैंने इसे शॉर्ट कंसाइज इसीलिए रखा क्योंकि देखें ये कीवर्ड ऐसा था कि इस पे ज़्यादा कंटेंट लिखने की नीड ही नहीं है, क्योंकि ये एक क्वेश्चन है कि भाई डायनासोर को कितना टाइम लगता था बड़ा होने में, जो उसका फुल साइज होता था एक डायनासोर का, तो कितना टाइम लगता था। तो जाहिर सी बात है कि गूगल चाह रहा है कि भाई आप अपनी इंफॉर्मेशन को कम दें और जल्दी आंसर कर दें, क्योंकि विजिटर भी यही चाहता है। तो इसी तरीके से आपको भी यही आइडेंटिफाई करना है कि जो आप कीवर्ड्स लेते हैं गूगल से, या अगर आप एचरेफ से ले रहे हैं, तो वो जो भी कीवर्ड आप लेंगे उसको आपको पिन पॉइंट आंसर करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका कंटेंट रैंक हो सके, ठीक है। तो आपको, अगर आपने मेरी पुरानी कीवर्ड रिसर्च की वीडियोस देखी थी जो अभी मैंने रिसेंट बनाई है, तो फिर आप समझ गए होंगे किस तरीके से कीवर्ड रिसर्च करनी है, वरना मैं लिंक डाल दूंगा तो आप जाके देख सकते हैं। कंटेंट जिस तरह मैंने कहा, मैंने कोआला से लिखवाया है। कोआला अगेन पेड टूल है, अगर आप पैसे नहीं खर्च करना चाह रहे कोई मसला नहीं है, ये थोड़ी ज़्यादा आसानी कर देता है। लेकिन आप चाहें तो चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हैं। इसके अंदर फ़ायदा ये होता है कि इमेजेस वगैरह ऑटो जनरेट करके देता है और इसकी कंटेंट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। मेरा कंटेंट रैंक कर रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कोआला ही यूज़ करता हूँ। ज़्यादातर मैं कोआला करता हूँ, मगर मैं चैट जीपीटी भी अभी भी यूज़ करता हूँ। तो ये एक आपके साथ एक केस स्टडी शेयर करनी थी कि किस तरीके से कंटेंट को मैंने राइट करवाया और किस तरीके से ऑन पेज एसईओ किया है और किस तरीके से ये वेबसाइट रैंक हुई है, मतलब ये पेज। तो यहाँ मैं अपनी वीडियो एंड करता हूँ। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपका तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा जवाब देने की। ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू।